नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो एसएससी जीडी री एग्जाम के बारे में बहुत सारे डाउट हैं बच्चों के। तो यहाँ पे सारे डाउट पे मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या आपके डाउट हैं और क्या क्या इसका सोल्यूशन है, वो भी यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, सबसे ज़्यादा डाउट है बच्चों का, क्या एसएससी जीडी का री एग्जाम क्यों कराया जा रहा है। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि एग्जाम री एग्जाम कराया जा रहा है, क्या कारण से हमारे जो है पेपर हैं उनमें प्रॉब्लम आई थी और दोबारा से पेपर लिए जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन था बच्चों का, क्या इसमें अब धांधली चल सकती है। बहुत ज़्यादा बच्चे ये पूछ रहे हैं क्या इसमें अब धांधली चलने के चांस हैं या नहीं है, उस पर भी यहाँ पे बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, अब आंसर की कब तक आ जाएगी या कब आएगी, इस पर भी बहुत ज़्यादा बच्चों के सवाल हैं। और चौथा क्वेश्चन है, क्या फिजिकल अप्रैल में हो पाएंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि अप्रैल में फिजिकल हैं या नहीं है। और पांचवा सवाल था, क्या रिजल्ट कब तक आएगा, इस पे भी यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिससे आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए बच्चों, एसएससी जीडी का री एग्जाम क्यों कराया जा रहा है, बच्चों का सबसे ज्यादा डाउट है कि ऐसा क्या हुआ वहां पे जो एग्जाम को री एग्जाम कराने की जरूरत पड़ी है। देखिए बच्चों, आपको एक चीज समझाता हूं मैं। यहाँ पे एक टेक्निकल इशू होता है, इसमें जो है टेक्निकल इशू बताया जा रहा है कि इसमें जो है आपका जो डेटा था, यानी जो आपने एग्जाम किया था और एग्जाम करने के बाद आपने देखा होगा लास्ट में एक चीज आती है, उसमें सेव का बटन होता है, सेव। तो बच्चे सेव करें या ना करें, ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जो है वो ऑटोमेटिकली सेव नहीं हुआ, यानी नॉट सेव डेटा, इनके पास वो डेटा नहीं पाया गया। यानी इसमें टेक्निकल इशू आ गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वो डेटा सेव नहीं हो पाया। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट उठ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कुछ सेंटरों पर ऐसा हो सकता है, यानी कि अगर नहीं होता तो सारे सेंटरों पर होता। तो बच्चों, आपको एक चीज यहां पर मैं समझाने वाला हूं। देखिए, आपको लैब दी गई होंगी अलग अलग, जब आपका एग्जाम होगा तो लैब 1 आपका मान लिया ये है और लैब 2 आपका ये है। अगर ये एक ही सिस्टम से कन्वर्ट है, एक ही सिस्टम में इनका जो डेटा जा रहा है, तो समझ लीजिएगा इनमें दोनों यहां पे सेव होने वाले हैं। लेकिन अगर एक डेटा में थोड़ी सी त्रुटि आ जाती है, ये किसी और डेटा से सेव है, तो यहां पे आपको समझ में ये चीज समझनी चाहिए कि ये अलग अलग लैब हैं और लैब के हिसाब से ही अलग अलग सिस्टम में ये सेव होते हैं। तो यहां से ये सेव जो है इसमें नहीं हो पाया, जबकि लैब नंबर 2 यहां पे सेव हो गया, लेकिन ये सेव नहीं हो पाया। यही कारण रहा कि जब उन्होंने एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि इस शिफ्ट का पेपर यहां पे सेव नहीं हुआ है, वो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है कि ये पेपर हुआ है या नहीं हुआ है। यही कारण है कि इसमें थोड़ा टाइम लगा आंसर की आने में। अब यहां पे इन्हें ये प्रॉब्लम आई है, तो इन्होंने दूसरा पेपर यानी कि एसएससी को बताया कि यहां पे ये प्रॉब्लम हो चुकी है और इसका हमें सेकंड यानी कि री एग्जाम कराना पड़ेगा। इसी कारणवश आपका री एग्जाम हो रहा है। इससे ये मतलब नहीं है कि पेपर लीक हो गया था, कुछ बच्चों ने ये करा दिया था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकल इशू है और टेक्निकल इशू में ये चीज हो गई है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा है, सर क्या इतनी बड़ी एसएससी इतनी बड़ी संस्था है और ये क्या ऐसा कर सकती है, क्या ऐसे सॉफ्टवेयर रख सकती है जिसमें टेक्निकल इशू आ जाए। बच्चों देखिए, ये तो कह नहीं जा सकता, टेक्निकल इशू कभी भी आ सकता है। सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी तो ऐसा हुआ है। हालांकि बहुत ही ये अच्छा काम नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना इसमें करना पड़ेगा। आपको पता होगा जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है उन्होंने अपनी तैयारी छोड़ दी थी, यानी बहुत सारा इफेक्ट बच्चों पे यहाँ पे पड़ जाएगा। उसका मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि इसके क्या आपके बेनिफिट हो सकते हैं और क्या आपको इसके नुकसान हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, क्या इसमें अब धांधली चल सकती है। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है, क्या इस पेपर में अब धांधला चल सकता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि कम बच्चे होने के कारण अब ये क्या करेंगे, ये इनको जो है कर देंगे 16,000 के लग समथिंग आपके यहाँ पे बच्चे हैं। तो इन्होंने बताया है कि इन बच्चों का जो पेपर ये एग्जाम होने वाला है, इनको ये जो है बहुत अच्छे नंबर दे देंगे। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। कम बच्चे होने के कारण क्या धांधली हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता होगा 30 मार्च को आपका पेपर है, एक ही शिफ्ट में आपका पेपर यानी एक ही दिन में आपका पेपर करा लिया जाएगा। ऐसे धांधली वाली कोई बात नहीं है। हालांकि तभी पता चल पाएगा ये तो बच्चे जब पेपर एग्जाम देने जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ऐसी चीजें होने वाली हैं। क्या यह एसएससी की कोई चाल है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये एसएससी की कोई चाल है कि इसमें ये चीज़ कराई गई। तो बच्चों ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है और ये आपको पता होगा ये ऐसा क्यों कर पाएंगे, और अगर कर भी पाएंगे क्या इनके 16,000 बच्चों के लिए कर पाएंगे ऐसा। तो ये आपके मन में जो भ्रांतियां हैं इसको निकाल के अपने पेपर को अच्छे से करिएगा बच्चों, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इसमें से बच्चे जो है आपके जो है धांधले वाले जाएंगे। तो बच्चों इसे कुछ नहीं कह सकते, अभी फिलहाल एग्जाम होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि एग्जाम बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो तभी पता चल पाएगा। बात रिजल्ट की करते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो बच्चों रिजल्ट में आपको मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे मई कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जून कह रहे हैं, और चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा क्या। बच्चों देखिए, चुनाव का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, रिजल्ट आपका घोषित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मई जून में जाए, हो सकता है अप्रैल के लास्ट में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए और हो सकता है मई में आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाए, जून तक ना जाना पड़े आपको। अब बहुत सारे बच्चे अप्रैल में फिजिकल बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि अप्रैल में फिजिकल है, यानी कि आपका रिजल्ट जो है अप्रैल से पहले आने वाला है। तो यहां पे मई में मान सकते हैं कि आपका रिजल्ट चला जाए बच्चों। आइए
सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं यहाँ पे। अब आंसर की कब तक आएगी बच्चों, ये बच्चों का सवाल है। अब तक क्यों नहीं आई थी, सबसे पहला सवाल ये है, अब तक आंसर की क्यों नहीं आई थी। टेक्निकल इश्यू के कारण बच्चों, आपको पता होगा जो लैब हैं वो उसमें आपके डेटा सेव नहीं हुआ था, तो इसीलिए यहाँ से आपकी आंसर की आने का कोई वो नहीं बनता है। अगर आंसर की आती तो आधी अधूरी आंसर की आती, कुछ बच्चों का आंसर की आती, कुछ बच्चों की आंसर की नहीं आती, कुछ बच्चों का पेपर खुलता, कुछ बच्चों का पेपर नहीं खुलता, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो इन्होंने इसको सॉर्ट आउट करने के लिए इसलिए री एग्जाम करा दिया है। 7 अप्रैल तक आंसर की आ सकती है, बिल्कुल सही है। 7 अप्रैल तक आपकी आंसर की आ सकती है। जैसे ही 30 तारीख में आपका पेपर हो जाएगा, 30 मार्च को आपका पेपर यहाँ पे कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो 7 दिन बाद हो सकता है, 7-8 दिन बाद आपकी यहाँ पे आंसर की आ जाए। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कह नहीं सकते, लेकिन एक आइडिया लगा सकते हैं कि अब बहुत जल्द आपकी आंसर की आ जाएगी। तो 7 अप्रैल में मुझे लगता है यस, आपकी आंसर की आ जाएगी। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बात करते हैं फिजिकल की, तो फिजिकल अप्रैल में हो पाएंगे क्या, फिजिकल अप्रैल में हो पाएंगे क्या बच्चों। देखिए, अगर 7 अप्रैल को आपकी यहाँ पे आंसर की आ जाती है तो मैं मान सकता हूँ कि अप्रैल के अंत तक आपको फिजिकल की डेट यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो सकता है मई में आपके फिजिकल यहाँ पे कंडक्ट करा ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।